वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 64 जो है 10 दिसंबर 2020 के लिए और सेंड किए हुए आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसमें अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये आपकी बुक फर्स्ट स्लाइड में है, लेसन नंबर 7। ग्लिम्पसेस होता है झलक। तो इंडिया की झलक इस वाले लेसन में आपको दिखाई गई है। पहले हम गोवा की जो बेकर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। The loaves were brought by some Paskin and Bastin, the maid servant of the house. जो लोव्स है वो पेस्किन और या बेस्टिन के द्वारा लाए जाते थे। ये मेड सर्वेंट होते थे घर के, ये लेकर आते थे लोव्स को। लोव्स क्या होता है? ब्रेड का पूरा जो हिस्सा होता है काटने से पहले का, सिकने के बाद, उसे कहते हैं लोव्स। What we long for those bread bangles which we choose carefully. और ये किसके लिए इच्छा करते थे? जो राइटर है वो कहता है कि हम चूज करते थे उन ब्रेड बैंगल्स को जो केयरफुली चूज की जाती थी। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार ये स्वीट ब्रेड होती थी, स्पेशली बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री इन द सीन विद जिंग जैंग साउंड। और जो बेकर है जब वो आते थे तो एक म्यूजिकल साउंड उनके साथ चलती रहती थी जो स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ से बनी होती थी। One hand supported the basket on his head, और एक हाथ जो है जो सर पे उनकी बास्केट होती थी उसको सपोर्ट करता था। एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो था जो बैम्बू है उसको ग्राउंड पे रखने से होती थी। He would greet the lady of the house with good morning, जो लेडी होती थी घर की उन्हें वो गुड मॉर्निंग बोलते थे आके। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और अपनी जो बास्केट है वर्टिकल बैम्बू पर रख देते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke, और हम जो बच्चे होते थे हमें हल्का सा पीछे धकेल दिया जाता था। एंड loaves would be delivered to the servant, और जो loaves है वो जो सर्वेंट है उन्हें दे दिया जाता था। बट we would not give up, पर हम नहीं छोड़ते थे। We would climb a bench or parapet and peep into the basket, हम या तो बेंच पे चढ़ जाते थे या पैरापेट पे चढ़ जाते थे और बास्केट में झांकते थे। बच्चों की हैबिट होती थी ना, जब भी कोई सामान बेचने वाला होता था उसको उसमें झांकते हैं। तो ऐसी जी जो बच्चे थे, राइटर था और उसके साथ के फ्रेंड्स थे, वो सभी उसमें झांकने की कोशिश करते थे। Somehow, किसी भी तरीके से, I can still recall the typical fragrance of those loaves. राइटर कहता है कि मैं आज भी उसकी जो खुशबू है उसको महसूस कर सकता हूँ जो लोव्स में से उस टाइम पर आती थी। Loaves for elders and the bangles for children. लोव्स जो है वो बड़ों के लिए होते थे और बेंगल्स जो हैं वो चिल्ड्रन के लिए होते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और मैं तब बिल्कुल भी केयर नहीं करता था अपने दांतों को साफ करने की। And why we should, और हम क्यों करें। We would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush. हम दांत साफ करने के लिए मैंगो ट्री की जो है पत्ती क्यों लेकर आए। And why was it necessary at all, और ये सब जरूरी क्यों है। The tiger never brushes teeth. शेर कभी दांत साफ नहीं करते। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. और जो hot tea है वो सब कुछ साफ कर, मुंह में मतलब सब साफ कर देती है, फिर क्यों हमें दांत साफ करने की जरूरत है। तो ये राइटर कहते हैं जब उन्हें बेंगल्स मिलती थी। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रोड्यूस द झैंग झैंग साउंड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। झैंग झैंग साउंड किसमें से आती थी। थर्ड ऑफ स्टफ में से आती थी। सेकंड देखते हैं। मेक एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज फैक्ट, जो स्टेटमेंट फैक्ट है मतलब बिल्कुल सही है उसके आगे आप एफ लिखेंगे। एफ का मतलब फॉल्स नहीं है, एफ का मतलब है फैक्ट। द बेकर कैरीड द बास्केट ऑन हिज हेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। चिल्ड्रन बॉट लॉव्स फ्रॉम द बेकर, नहीं, ये सर्वेंट लेते थे। घर को सफाई करने के लिए काम आती थी, ये भी गलत है। स्वीट ब्रेड मैंगो लीव से बनती थी, ये भी गलत है। जो फैक्ट है वो ये है सी। चूज वन मीनिंग दैट कोरस्पॉन्ड्स इन सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड यूज इन द पैसेज, आपको इनमें से एक ऐसा वर्ड देखना है जो पैसेज में जिसका मीनिंग है। पैसेज में भी वर्ड है और यहाँ पे भी उसका मीनिंग लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया, हर बार आपको यहाँ पे वर्ड देते, अब की बार वर्ड नहीं दिया, वर्ड आपको खुद पैसेज में से देखना है।
तो रिक्लेम, रिमाइंड, रिप्रीमेंड है, इसका मतलब होता है डांटना, और रिब्यूक का मतलब भी होता है डांटना। ठीक है, तो रिब्यूक का मीनिंग हो जाएगा रिप्रीमेंड। Why did the children rush out when the baker arrived at their house? जो बच्चे हैं चिल्ड्रन घर के, वो क्यों आ जाते थे जल्दी से बाहर निकल के जब भी बेकर आता था? तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, अभी जरा इनको पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। डिस्क्राइब द बेकर इन योर ओन वर्ड्स। बेकर के बारे में आपको लिखना है और वर्ड लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, दूसरा है माइट हैव वैनिश्ड, और थर्ड ऑप्शन है मेक द लॉव्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। दोज ईटर ऑफ लॉव्स might have vanished, but makers are still there. जो लोव्स खाने वाले हैं वो हो सकता है कि अब ना रहे हों, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। We still have amongst us the mixers and the molders and those who bake the loaves. अभी भी कौन कौन है? जो मिक्सर है, मोल्डर है और बेक करने वाले हैं। Those is old time tested furnace still exist. अभी जो फर्नेस है, जो भट्टियां हैं आग की, वो अभी भी है। The fire in the furnace has not yet extinguished. और जो भट्टियां हैं उनमें वो आग अभी तक नहीं बुझी। तो ये थे इनके आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर देखते हैं। आंसर 4 देखते हैं। The children rushed out when the baker arrived at their house because ये पूछा गया था कि जब भी बेकर आता तो बच्चे घर से बाहर क्यों आ जाते थे? क्योंकि they were allured by the fragrance of loaves of breads. वो अट्रैक्ट होते थे जो फ्रेग्रेंस थी ब्रेड के लोव्स में से आती थी उसकी तरफ। तो वे क्या करते थे? they used to climb on the parapets and or on a bench to peep into the baker's basket. 5th क्वेश्चन है, बेकर की लाइफ के बारे में पूछा गया है। बेकर क्यों, कैसा थे, क्या करते थे? बेकर had leading important role in the life of village that they got up with the jingling sound of a bamboo. The baker were a cabbie. बेकर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे विलेजर्स की लाइफ में। वो जिंगलिंग साउंड के साथ एंट्री करते थे और वे कैबी एक ड्रेस है उसे पहनते थे। ड्यूरिंग नरेटर्स चाइल्डहुड, जब नरेटर छोटा था उस टाइम पे क्या करते थे? बेकर्स वर ट्राउजर्स। बेकर जो है ट्राउजर पहनते थे विच इज शोल्डर देन फुल लेंथ। वो पूरी लेंथ के नहीं होती थी और लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से बड़ी होती थी। They maintained monthly bill on the walls. वो वॉल्स पे, दीवार पे मंथली बिल बना के रखते थे। He usually collected his bills at the end of the month. और मंथ के एंड में वो अपना बिल इकट्ठा कर लेते थे। In those days, the baker, his family and his servant always looked happy. उन दिनों में बेकर, उनकी फैमिली और जिसके सर्वेंट थे वो हैप्पी दिखते थे। They were very prosperous and never starved. वो बहुत ही समृद्ध थे और कभी भूखे नहीं मरे। आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। पूरा लेसन पढ़ने के लिए आप बुक में देखिए, उस लेसन को पढ़ें, डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा बेकर के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।